हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अच्छे क्लासेज की लिखावट को कैसे सुधारें और मात्र 5 दिन में सुधार कैसे करें। ठीक है फ्रेंड्स, केवल 5 टिप्स को फॉलो करके अपने हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर लेना है, अच्छी बना लेना है और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वाला राइटिंग भी आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो अच्छी हो जाएगी। यकीन मानिए आप बिल्कुल अच्छे से लिख पाएंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा है। तो चलिए कौन कौन से वो 5 टिप्स है जिसे हमें फॉलो करना होगा। सबसे पहला आपका बहुत टिप्स है कि वर्णों को बनाने पे ध्यान देना है। यानी जब भी हम क वर्ण, ख वर्ण, ग वर्ण या जो कुछ भी बनाते हैं तो सबसे पहले उसे हम बनाने पर ध्यान देंगे। तो चलिए जैसे यहाँ पे लिखावट कैसे सुधारे में लिखा है तो सबसे पहले हम आपको बना करके एक एक दिखा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे ल। ठीक है, तो ल कैसे बनाना है आपको बिल्कुल ध्यान देना है, बिल्कुल सुंदर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें का है ख। तो देखिए ये ख वर्ण है तो ख बिल्कुल आपको ऐसे बना लेना है। ठीक है, उसके बाद कैसे में का क बनाएंगे तो ये आपका बाबू हो जाएगा क। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि सुधारे में का स तो इस तरह से हो जाएगा स। तो इस तरह से आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बना लेना है। जब यदि आपके वर्ण अच्छे बनेंगे ना तो आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। ये तो रहा हमारा हिंदी वाला। चलिए इंग्लिश वाला बनाते हैं। तो इंग्लिश का मान लीजिए कि ये बड़ा अक्षर है तो ये बिल्कुल ऐसा सुंदर बनना चाहिए। यदि छोटे अक्षर लिख रहे हैं तो हम ये वाला चौथी में का ए ऐसे बनाएंगे अथवा ए वाला ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो भी चल जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाते समय ध्यान देना है। या एच हो गया तो एच ऐसे आपको बनाना है बिल्कुल सुंदर सा। ठीक है, तो ये वर्ण है, वर्णों को बनाने पे ध्यान देना है। आपका दूसरा है कि लाइन खींचने पे विशेष बल देना है। जैसे कि मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं आपके सामने श्याम, तो श्याम कितने लोग होते हैं कि लिखने के बाद लाइन ही नहीं खींच पाते हैं। जैसे ये आपका हो गया श्याम, तो श्याम में आपको बिल्कुल सीधा लाइन खींचना है। यदि आप सीधा लाइन खींचेंगे तो बिल्कुल सुंदर होगा। अगर जो सीधा नहीं खींच पाते हैं तो वही अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको एक और लिख करके दिखा रहा हूँ सुंदर। तो मान लीजिए कि सुंदर हो गया, तो सुंदर में आपको क्या करना है तो बिल्कुल सीधा लाइन खींचना है ताकि लाइन थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ ना यहाँ तो देखिए ये वाला क्या हो जाएगा आपका थोड़ा सा भद्दा लगेगा। तो इसलिए आप ऐसे सुंदर लिखेंगे और सुंदर लिख करके सुंदर सा लाइन खींच देंगे तो ये आपका बिल्कुल अच्छा लगेगा। देखिए दूसरे में कितना अच्छा लग रहा है पहले की अपेक्षा। अब तीसरा क्या करना है, मात्रा लगाने पे ध्यान देना है। मात्रा लगाने पे ध्यान देना है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि मात्रा लगाते समय ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें लिखना है कैसा, तो कोई होता है तो लिख देता है। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया कै और उसके बाद ये हो जाएगा सा, तो ये आपका कैसा मंत्रा है बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन इसी को आप लिख दे रहे हैं जैसे कि ये आपका एक मैं अभी लिख करके दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया कैसा, इसमें केवल मात्रा को देखिए तो मात्रा इतना सुंदर बना है कि ये बिल्कुल अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका तो तीसरा टिप्स था। चौथा है कि सीधा लिखने पे फोकस करना है। कैसा, सीधा लिखने पे हमें फोकस करना है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ऐसे लिखा है, ऐसे सुंदर सुंदर, तो ये बिल्कुल टेढ़ा है। लेकिन यदि आप इसी को ऐसे सुंदर जो है सीधा लिख देते हैं तो इसका एकदम अच्छा दिखाई देगा सुंदर। ठीक है, ये आपको सीधा लिखने पर ध्यान देना है। तो आप ऐसे बिल्कुल क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे। या फिर मान लीजिए कि राजकुमार है तो कोई व्यक्ति है तो ऐसे राजकुमार लिखा है, राजकुमार ऐसे, तो ये एक जैसे तैसे लिख देगा। लेकिन यही आप बिल्कुल सीधा लिख देते हैं जैसे राजकुमार, यही मैं आपको तुरंत लिख के अंतर दिखा रहा हूँ। तो यदि आप राजकुमार ऐसे सीधा लिख देते हैं तो ये वाला राजकुमार बिल्कुल देख लीजिए पास ही पास से बिल्कुल अच्छा लगने लगेगा। तो इस तरह से आपको सीधा लिखने पर ध्यान देना है। और हमारा पांचवा जो क्या है, पांचवा है कि शब्दों के मध्य स्थान पर ध्यान देना है। यानी शब्द के मध्य में स्थान का बिल्कुल ध्यान देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि केवल 5 टिप्स का फॉलो करें, तो केवल 5 टिप्स का फॉलो करें। लिखते समय हमें क्या ध्यान देना है,
शब्दों के बीच जो है स्थान का ध्यान देना है। लिखा गया है, देखिए, केवल, तो इस तरह से लिख देना है 5 टिप्स, देख रहे हैं ना, का फॉलो करें। तो इस तरह से आपको लिखना है। लिखते समय शब्दों के बीच ध्यान देना है। तो इस तरह से 5 का 5 कार्य कर लेना है, तब आपका हैंडराइटिंग क्या हो जाएगा, सुधार आने लगेगा हैंडराइटिंग में। तो चलिए एक एक बात को हम कुछ अन्य शब्दों के माध्यम से भी लिख करके समझते हैं, और हम आपको दोनों तरीके से लिखते हैं। देखिए ये स्केच वाला है, स्केच से भी लिख करके दिखाएंगे और ऐसे भी लिख करके दिखाएंगे। जैसे मेरा पहला टॉपिक था कि लिखावट कैसे सुधार करें, लिखावट कैसे सुधार करें। तो चलिए हम लिख करके दिखाते हैं आपको। लिखावट, ठीक है, लिखावट कैसे सुधार करें। तो ये तो आपका रहा हिंदी वाला। अब हिंदी के बाद हम इंग्लिश में इसी को लिखते हैं। जैसे लिखा गया है हाउ टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। तो देखिए क्या करना है, बिल्कुल सीधा लिखना है। जैसे हो गया हाउ टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। इस तरह से आपको लिख करके चले आना है। देख रहे हैं कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। या अगला है हमारा कि महाकवि कालिदास एक महान कवि थे। जैसे मैं लिखा है कि महाकवि कालिदास एक महान कवि थे, मैं आपको लाइव लिख करके दिखा रहा हूँ। ये हो गया महाकवि कालिदास एक महान कवि थे, लिख देंगे। तो देख रहे हैं। अब इसी को इंग्लिश में लिख देते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे आप लोग। मान लीजिए कि महाकवि को हम लोग लिख रहे हैं महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास was a great पोएट। तो देखिए इसमें आपको बिल्कुल बराबर लिखना है। जैसे कि ये महाकवि जो लिखा गया है ऊपर भी आप देख पा रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक सीध में है। महाकवि कालिदास एक महान कवि थे, तो ये सारे के सारे सीधे में है। उसी तरह से इंग्लिश में भी देखिए ऊपर से भी सीधा है और नीचे से भी बिल्कुल सीधा लिखा गया है। तो इस तरह से आप लिख देंगे, अक्षरों के बराबर ही अक्षर लिखेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल और अच्छी होती चली जाएगी। तो इस तरह से आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस कर करके हैंडराइटिंग को इम्प्रूवमेंट करना है। तो अगर यह वीडियो आप लोग को कैसी लगी है, वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।